आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा टाइम टेबल लेके आया हूँ जिस टाइम टेबल को मैंने भी फॉलो किया था। और अगर आप इस टाइम टेबल को अभी से भी फॉलो कर लेते हैं, लास्ट 20 डेज़ बचे हुए हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर आप काफ़ी बेहतर अपनी तैयारी में कर सकते हो। और अब एक चीज़ करना बंद कर दो, आप जो सोचते बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि ओवरथिंकिंग कहीं न कहीं आप पढ़ने से ज़्यादा जब आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो वो टाइम वेस्ट होगा। और कभी भी आपसे कोई ये नहीं पूछने आएगा कि आप सोचते कितना ज़्यादा थे अपने पढ़ाई के बारे में। लोग रिज़ल्ट देखते हैं। तो अब समय आ चुका है, आप स्ट्रिक्ट हो जाओ, सोशल मीडिया का यूज़ कम कर दो। जितना हो सके आप एक चीज़ पे फ़ोकस करो और एक टाइम टेबल को पकड़ो, स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करो। बाहर मत जाओ, घूमने मत जाओ, सिटिंग अपनी लंबी रखो। तो चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ये लेट नाइट स्टूडेंट के लिए है और ये अर्ली, है ना, जो जल्दी उठते हैं। देखो, मैं इस कैटेगरी में आता था। मैं हमेशा नाइट शिफ्ट में ज़्यादा बिलीव करता था और लेट नाइट पढ़ता था। तो मैं आपको बता दूं, मेरा जो उठने का टाइमिंग था वो लगभग सुबह 9 बजे, है ना, क्योंकि मैं सोता लगभग कभी कभी 2 बज जाते थे, कभी 3 बजे। मेरा जो सोने का टाइमिंग होता था, मतलब कितने घंटे मैं सोता था, तो 6 से 7 कई बार वेरी करता था। 7 से ज़्यादा कभी नहीं जाता था, क्योंकि मैं थोड़ा सा सीरियस था उस वक्त, या एक ये बोल सकते हैं, हाँ यार, एक जगह पे पहुंचना था मुझे और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, है ना। सबसे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये आपका सोने का टाइम है, ये आपके उठने का टाइम है। शिफ्ट 1 जो है वो लगभग स्टार्टिंग ये आपकी 3 घंटे की है। और ये हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे आप BA-LLB की तैयारी कर रहे हो, चाहे BCom के स्टूडेंट हो, है ना, चाहे आप BSc के स्टूडेंट हैं। मैं, क्योंकि मेरा BSc था, तो मैं एक बार उसी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। जो पहली शिफ्ट मेरी रहती थी, क्योंकि मैं बायो बैकग्राउंड से था, तो 1 घंटे में मैं क्विक रिवीजन करता था बायोलॉजी का। उसके बाद जो 2 घंटे है, या तो मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करता था, मेनली मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री को ही रिवाइज़ करता था। और न्यूमेरिकल जो प्रैक्टिस थी वो रात की शिफ्ट में थी। तो मॉर्निंग में मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख लिख के जो भी मैं प्रैक्टिस करता था। तो ये आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट हो गई। 3 घंटे आपके इधर निकल आए। अगर आप देखेंगे इससे टोटल कितने घंटे आप पढ़ ले रहे हैं, 3 घंटे इधर, 4 3 7, और ये आपके लगभग 10 घंटे यहाँ पे हैं। उसके अलावा आपको 4 घंटे का गैप इधर मिल रहा है, आधे घंटे का गैप, और 8 से साढ़े 9, 1.5 घंटे का गैप। इस 1.5 घंटे में आप खाना पीना वगैरह खाओगे। और क्योंकि 12 बजे से 4 बजे के बीच में पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा आपको नहीं करना है कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। आप उसमें नहाएंगे, बाकी खाना वगैरह जो भी खाना है, आप लाइट रिवीजन कर सकते हो, लास्ट में नोट्स वगैरह का रिवीजन कर सकते हो। 4 से 8 आपके लेक्चर्स हैं, इनको आप डिवाइड कर सकते हो कि यार आज मान लो मैं हमेशा 2 सब्जेक्ट के ही लेक्चर देखता था, कभी मैंने 3 नहीं देखे हैं, ये मेरा तरीका था। आप मान लो 1.5 घंटे का फिजिक्स पढ़ लिए, 1.5 घंटे आपने केमिस्ट्री का लेक्चर देख लिया। हमेशा अगर मान लो 3 घंटे का वन शॉट है, वो चैप्टर आपका बहुत अच्छे से नहीं तैयार है, तो उसको हाफ हाफ करके करो। क्योंकि हमेशा एक चीज़ आप पूरी थोप दी जाए, वो चीज़ आप नहीं अडाप्ट कर सकते हो। कभी आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, है ना, न्यूज़पेपर की तरह ही मैं NCERT को रीड करता था। मैं आपको बता दूं, न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो तो 15-16 पेज होते हैं, और आप जल्दी जल्दी करोगे तो जो हाईलाइटेड न्यूज़ होती है वो आपको कई बार रिमेंबर रह जाती है, चाहे आपने 4-5 मिनट में ही पलट पलट के देख लिया हो। ऐसे ही मैं लैपटॉप पे खोल लेता था NCERT, और मान लीजिए 15-20 पेजेस हैं उस NCERT के चैप्टर में, तो उसको 20-25 मिनट में जल्दी से मैं रीड करते जाता था। तो ऐसे ही करके धीमे धीमे लास्ट में मुझे हर एक लाइन NCERT की याद हो चुकी थी एग्ज़ाम के एंड आते आते। तो ये आप कर सकते हो। लेक्चर मैंने आपको बता दिए कब देखने हैं। फिर ये सेल्फ स्टडी वाला टाइम है, 9:30 से 11। यहाँ पर आपको बहुत नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है थोड़ा लेट उठते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ सकते हो, और कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मेनली कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे देख सकते हो। ये वो टाइम है जब आपको नींद आएगी। नींद आते टाइम, अब नींद को अवॉइड कैसे करें? अगर आपने यहाँ पे कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उठा लिया, चाहे केमिस्ट्री हो, मान लो इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो या बायो पढ़ रहे हो, तो आपको नींद आ जाएगी, फिर आपकी ये शिफ्ट ख़राब हो जाएगी। इस शिफ्ट को अच्छा करने के लिए मैं हमेशा एक चीज़ करता था, फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस। जब तक आपका ये चीज़ एक बार ट्राई करना आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आपका पेन चलता रहेगा आपको कभी नींद नहीं आएगी, आप कभी डाइवर्ट नहीं होगे। कभी भी अगर मान लीजिए आप लिख रहे हैं कोई चीज़, है ना, तो बिना सोचे आप लिख नहीं सकते हो, बिना सोचे आप पढ़ सकते हो सकता है आप कुछ रीड कर रहे हो लेकिन माइंड आपका कहीं और चला गया हो। लेकिन जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो या मान लीजिए कोई चीज़ लिख के, मान लीजिए सोल्यूशन चैप्टर है, उसको मैं लिख के अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मतलब देख रहा हूँ कि हाँ ये डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है, तो आप जब लिख लिख के चीज़ें करते हो, तो जैसे ही आपका माइंड डाइवर्ट हुआ तो वहीं पे आपका पेन रुक जाएगा। तो वहाँ से आप ये चीज़ देख लोगे कि हाँ मुझे भटकना नहीं है। ठीक है, इधर आप देखेंगे तो इधर
है ना। 8-9 बजे, कई लोग 8 बजे से, कुछ लोग के घर में डांट पड़ने लगती है कि जल्दी उठा करो, जल्दी पढ़ने से ही कुछ होता है। ऐसा नहीं, मैं हमेशा लेट उठता था। मैंने अपने घर वालों को भी बता दिया था, अपना ऊपर एक कमरा सेपरेट कर लिया था ताकि कोई डिस्टर्ब मुझे ना करे। तो 8-9 देख लेना, 1-1 घंटे इधर उधर आप शिफ्ट कर सकते हो। एक और चीज़, ये कोई रामबाण, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इसी को फॉलो करना है एकदम। 1 घंटे, आधे घंटे सब आगे पीछे कर सकते हो। कभी लेक्चर आप 5 बजे से शुरू करोगे तो 9 बजे ख़त्म करना है ना। तो शिफ्टिंग करनी है, लेकिन ओवरऑल ये जो 10 घंटे हैं ये आपको निकालने हैं। समझ पा रहे हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। लेकिन सोशल मीडिया यूज़ मत करना, इंस्टाग्राम मत चलाओ, किसी दोस्तों से मत मिलो, है ना। बाकी प्यार मोहब्बत जो भी साइड में हो रही है उसको भी थोड़ा साइड कर दो कि भाई अब जो भी होगी एग्ज़ाम के बाद होगी। इधर आप मान लीजिए कोई 5 बजे उठता होगा, कोई 6 बजे उठता होगा, तो मॉर्निंग में आप थोड़ा 1 घंटे पहले अगर आप उठें, तो अगर आप सीटिंग आप 6 से 9 एक दे सकते हैं, जिसमें से आप क्या करोगे, क्योंकि आप लेट में इधर आपने लेक्चर देखे, फिर आप लास्ट के 1 घंटे में वही लेक्चर का रिवीजन करोगे, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे करनी पड़ेगी, है ना। बाकी 11 से 1 आप देख सकते हो, है ना। मॉर्निंग में मैंने आपको बताया बायो वाले स्टूडेंट, और भी मान लो किसी को करंट अफेयर या जीके वगैरह याद करना है, तो आप ऐसे टाइम पे रखो जब आप बिल्कुल फ्रेश होते हो, क्योंकि जब आप बिल्कुल फ्रेश होगे तो सारी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अडाप्ट कर सकते हो। ये मेरा एक अपना तरीका था, और कभी भी ऐसा मत करो। मैंने देखा है लोग बायो पढ़ते हैं, 2-2 घंटे बायो पढ़ते रहते हैं। ये नहीं तरीका है भाई, 2 घंटे पढ़ोगी तो भी नहीं उतना समझ में आने वाला है। आप हमेशा आधे घंटे से ज़्यादा कभी बायो मत पढ़ो। आधे घंटे पढ़ो, उस चैप्टर को हटा दो, आधे घंटे बाद फिर कभी रिवाइज़ कर लो, शाम में कर लो। मल्टीपल टाइम्स, इसे बोलते हैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करने से ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आते हैं। 11 से 1 वाली अगर आप शिफ्ट दे रहे हो तो ये सबसे अच्छी होने वाली, इसमें आप केमिस्ट्री वगैरह कर सकते हो। बाकी अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको बेहतर पता होगा, है ना। कॉमर्स में भी अगर कोई रटने वाला सब्जेक्ट है तो आप उसको ट्राई करो, मॉर्निंग में करो, है ना, जल्दी करो, खासकर इस ड्यूरेशन में। या इधर अगर आप 9 से 12 वाली शिफ्ट दे रहे हो, और देखो 9 से 12 वाले में भी आप 2 सब्जेक्ट ला सकते हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पहले 1 घंटे या 45 मिनट में मैंने बायो को खींच लिया, फिर मैंने केमिस्ट्री को लिया, फिर मैं इधर वाली शिफ्ट में फिजिक्स को लेता था। तो इस तरीके से तीनों सब्जेक्ट मेरे क्या होते थे, मैनेज हो जाते थे। मैथमेटिक्स को भी आप यहाँ कहीं 1.5 घंटे में शिफ्ट कर सकते हैं, 1.5 घंटे केमिस्ट्री, 1.5 घंटे मैथमेटिक्स, और बाकी इधर फिजिक्स। देखो जो टफ सब्जेक्ट हो, है ना, उसे आप नाइट में रखिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ सकती है, और नाइट में हमेशा नींद आती है। तो नाइट में उसी वर्क को ले जाओ जिसमें आपको पेन चलाते रहना पड़े। और फिर एक लास्ट बात बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आप पेन चलाओगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आप कंज्यूम कर पाओगे। हमेशा देखो यार, सब चीज़ें चली जाती हैं ज़िंदगी में, आप जो मेहनत करते हो वो हमेशा आपके साथ रहती है, आपका काम हमेशा साथ रहता है। मैंने अपने 3 साल में, जब से मैं कॉलेज में आया हूँ, मैंने एक चीज़ देखी, मैं मोस्ट ऑफ दी केस में अकेला रहता हूँ, ठीक है, और अकेला ही कॉलेज में भी जाता हूँ, मेरे पास बाइक भी है, मैं बाइक पे भी अकेले ही ट्रैवलिंग करता हूँ। तो उसका एक रीज़न ये है कि मैं 11th-12th में मैंने डमी करवाया था, और बहुत ज़्यादा समय जो मेरा है वो अकेले ही बीता है। बट मुझे ऐसा लगता है ये अकेलापन जो रहता है, ये कहीं न कहीं कई बार वरदान की तरह भी साबित होता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि अकेलेपन में सबसे ज़्यादा आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता है। और मुझे लगता है कि अगर आप खुद की कंपनी एंजॉय नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो, है ना। अगर आप किसी दूसरे की कंपनी में इंटरेस्ट ले रहे हो, तो कंपनी का मतलब साथ, ठीक है, तो आप ट्राई करो कि लोग आपसे जुड़ना चाहें, ना कि आप लोगों से, है ना। ऑरा आपका होना चाहिए, तो आप खुद को ऐसा मेंटेन करो। वो कब होगा, जब आप एक डेडिकेटेड पढ़ाई करोगे, है ना। कल को आप अपने जूनियर को बोलोगे कि यार मैंने भी 11th-12th में कुछ किया था, और आज मैं तुमको अगर बता रहा हूँ तो किसी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो ये आप भी दूसरों को बोल सको। बस इसीलिए कहता हूँ कि यार चीज़ें करनी चाहिए। और एक बात याद रखना, कभी भी लेट नहीं होता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले CUET PG का एग्ज़ाम दिया है, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। तो कभी भी लेट नहीं होता है, हर चीज़ आप कवर कर सकते हो। बस सोचना कम करो, पढ़ना शुरू करो, अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, खुद के प्लान्स बनाओ। आपको भी यार एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप कितना पानी में हो, आप कहाँ समय ख़राब कर रहे हो। आप 1 घंटे इधर बात करके ख़राब कर दिए, दोस्त को फ़ोन लगा लिया, ये सब नहीं करना है। कोशिश करो यार, अपने समय को खुद पे इन्वेस्ट करो। जिस दिन आप अपने समय को खुद पे इन्वेस्ट कर लोगे, आप ज़िंदगी में ये बहुत छोटा एग्ज़ाम है यार, ये बहुत छोटा एग्ज़ाम है। आप बहुत अच्छे बड़े एग्ज़ाम निकालोगे। नेट के एग्ज़ाम है, गेट के एग्ज़ाम है, IIT जैम है, बहुत कुछ। यहाँ पे IIT जैम, कितने सारे स्टूडेंट अभी मेरे सामने ही IIT में पहुँचे। वो एंजॉय करते थे, इवेंट में जाते थे, स्पोर्ट खेलते थे, सब किए हैं। लेकिन उन्हें क्या था, अपने ऊपर एक ट्रस्ट था, एक कॉन्फिडेंस था कि यार मैं 4-5 घंटे पढ़ लेता हूँ, एफिशिएंट पढ़ता हूँ,
है ना। ऐसा नहीं कि यार ये शिफ्ट दे रहे हो और बीच में आप स्क्रॉलिंग कर ले रहे हो। नोटिफिकेशंस बंद कर दो। मेरी आज भी नोटिफिकेशन बंद है, आप कभी आना मेरा रैंडमली फ़ोन चेक कर लेना, मैं आपको दिखा दूंगा मेरी नोटिफिकेशंस बंद रहती हैं हर एक ऐप की। ये कंसिस्टेंसी कहाँ से है? ये 12th क्लास से है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी भी कर सकते हो, है ना। इस चीज़ को फॉलो करना, 3-4 दिन फॉलो करना, फिर एक बार कमेंट में अपना लिखना कि हाँ भैया मुझे इस टाइम टेबल से हेल्प हुई।